वेलकम फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फिर से के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज किस तरीके से निफ्टी के अंदर कामकाज हुआ है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर किस तरीके से हम लोग कामकाज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसा कि फ्राइडे के अंदर हम लोगों को देखने को मिला था, मार्केट ने बहुत अच्छा जो है नीचे की तरफ एक अपने को सेलिंग प्रेशर देखने का मौका मिला था, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी। ये कहीं ना कहीं जब भी एक मार्केट इस तरीके के मूड के अंदर होता है और एक ट्रेंडिंग मूड के अंदर होता है तो ये करेक्शन आना ही चाहिए। और जब भी आता है ऐसे करेक्शन तो हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है निफ्टी के अंदर या फिर बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के अंदर। तो हम लोगों ने पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर क्या देखा, कौन से लेवल्स थे जो यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो लेवल हम लोगों के पास थे, जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक जोन, जो हम लोगों के पास था, इस जोन को मैं कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर। सबसे पहले तो 18,000 जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 18,000 18,050 का लेवल, ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल जहां से जो है निफ्टी कहीं ना कहीं टिका हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर अपने को गिरावट देखने को मिली, तो इस लेवल पे देखिए किस तरीके से जो है अपने निफ्टी के अंदर हरकत अपने को देखने को मिल रही है। सबसे पहले डे बिफोर यस्टरडे के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ से जो है निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया था। उसके बाद डे के अंदर स्विंग लो भी लगाया था, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के हमारे को ऊपरी लेवल पे। और सेम चीजें अपने को यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, यस्टरडे मतलब फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपने को सेम चीजें देखने को मिली। और आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ से एक अच्छी रैली जो डे बिफोर यस्टरडे का जो हाई था वहां पे आकर के अपने को क्लोजिंग मिला है। और ये क्लोजिंग 18,225 और 18,250 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अब 18,225 का जो लेवल हम लोगों के लिए जो पहले से जो डिसाइडेड था कि 18,225 के ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब मार्केट ने ऊपर जा करके एक रिट्रेसमेंट लेकर के इसके ऊपर आकर के क्लोजिंग की है। तो हम यहाँ से फिर से एक निफ्टी के अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ से हम इस वीक के अंदर हम ज्यादातर बुलिश साइड के अंदर अपने को ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पहले पहले ये लेवल जो हम लोगों के पास है, पहले इस लेवल को हम लोगों को अब देखना रहेगा कि मार्केट जो है 18,250 से लेकर के 18,325, ये अभी का रेंज रहेगा। 18,225 से लेकर के 18,325 का लेवल अभी हमारे को 100 पॉइंट का रेंज रहेगा। तो जब कभी भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर तो 18,225 के आसपास आता है, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, कुछ इस तरीके का कैंडल मिलता है तो, और उसको हम लेकर के जाएंगे 325 तक, 18,325 तक। तो ये कुछ निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने लोगों को फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखिए जब मार्केट कल बैंक निफ्टी के अंदर अपने को देखने को मिलता है 18,325 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने लग जाता है, टिकने लग जाता है, तो देखिए इतना बड़ा गैप जो अपने पास है, तो फिर से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ, सॉरी निफ्टी को ऊपर की तरफ जो है कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको लेकर के चलता है। वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी हम 18,325 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे पास 18,325 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे पास बड़े रसीद हैं 18,400 और 18,425। तो ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से ऊपर में जो है हम लोगों को 18,470 तक के लेवल जो है ओपन हो जाते हैं जैसे ही 325 के ऊपर हम लोग निकलते हैं। तो ये जोन रहेगा हम लोगों के लिए। हमारी को उम्मीद यही रहेगी कि कल बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर ओपन होने के साथ में थोड़ा सा प्राइस गुना के ऊपर की तरफ निकलता है। देखिए अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, नीचे जो है निफ्टी इस लेवल के आसपास 18,225 के आसपास अगर डीप ले करके अपने को मिलता है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से अपने को एक अच्छा मौका रहेगा ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। दूसरी जो 18,325 के ऊपर ही, मतलब 18,300 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग होके बाद मार्केट अगर यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम लोगों को 18,325 से लेकर के 18,425 और 470 के आसपास के लेवल के अंदर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके साथ साथ के अंदर हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूड माहौल है। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो है 43,300 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट जो है कल इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है, जो आज अपना जो रेंज बनाया है इसी लेवल के ऊपर जो सस्टेन होने लग जाता है,
43,200 से लेकर के 43,400 का जोन, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जोन के अंदर है। तो मैं कोशिश करूंगा या फिर इंट्राडे के अंदर कि मार्केट 43,400 के ऊपर निकलने में कामयाब रहे, तब जा करके हम लोग एग्रेसिव बाइंग जो है बैंक निफ्टी के अंदर करेंगे। जब तक इस जोन के अंदर है तो ये टाइम पास जोन है, इसको हम ट्रैपिंग जोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रैपिंग की ज्यादा पॉसिबिलिटी, देखिए मार्केट कितना ज्यादा टाइम जो है इस जोन के अंदर निकाला है। डे बिफोर यस्टरडे के अंदर देखिए 2-3 दिनों से मार्केट जो है, इससे पहले 2-3 दिनों से मार्केट इसी जोन के अंदर निकाला है टाइम। कल इस जोन को ब्रेक करा तो नीचे के अंदर सपोर्ट को जरूर टेस्ट कर, लेकिन आज भी पूरा दिन भर मार्केट इसी जोन में निकाला। तो हम लोग करेंगे क्या कि 43,425 के ऊपर, 43,425 या ये जोन, इसके ऊपर मार्केट टिकने लग जाता है तभी हम लोग एक एग्रेसिव बाइंग देखेंगे। अदरवाइज जब भी ऐसे रेंज के अंदर बैंक निफ्टी मिले तो आप बैंक निफ्टी को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा नहीं होता है, बैंक निफ्टी के अंदर अपने को ट्रेड नहीं बनता है, तो बहुत अच्छे ट्रेड आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि डेली आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर ही ट्रेड मिले। जब कभी भी इंडेक्स ट्रेडिंग रहेगा तो इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या इंडेक्स ट्रेंडिंग नहीं है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर भी जा सकते हैं। तो गाइस फिर से वो लेवल जो हम लोग पिछले कई दिनों से जो देखते हुए आ रहे थे, 43,500 और 43,600, तो ये लेवल जो है ऊपर के अंदर फिर से 43,500 और 600 के, पहले तो 43,400 के ऊपर मार्केट टिकने लग जाता है तो हमारे को 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट जो है 43,500 तक, 550 तक देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेट होकर के 43,600 के ऊपर निकलने लग जाता है तो फिर से ऊपर के जो लेवल हमने यस्टरडे के इससे पहले के वीडियो के अंदर बताए थे 43,960 का लेवल, और उसके बाद लाइफ टाइम है 44,144 का लेवल, जो हम इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करे थे। नीचे फिलहाल एक 42,800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, 42,800 का लेवल अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, और 43,000 का लेवल एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और 43,225 ये जो है एक इम्पोर्टेंट। तो ये 3 सपोर्ट नीचे के अंदर है, ऊपर के अंदर हमने टारगेट बता दिया है, लेकिन मार्केट जो है अभी थोड़ा सा टाइम, इसको जो है टाइम पास जोन के अंदर है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उसको थोड़ा सा देख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है तो आप उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे का वजह जो है एचडीएफसी बैंक का है। देखिएगा जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी, जब कभी बैंक निफ्टी की, तो आप हमारे रेगुलर वीडियोज के अंदर देखे होइएगा कि हमने जो है बिना एचडीएफसी बैंक को बिना एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करे बगैर हम लोग निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में सौदा नहीं बनाते। अब देखिए जब बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा हाई बना था, जब 43,800 के आसपास का जो हाई बना था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखे थे कि एचडीएफसी बैंक ने क्या करा था, एक बड़ा हाई मारा था जो 1725 या 30 के आसपास का हाई बनाया था। तो इसी की वजह से दूसरे दिन बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट मिली, तो यहाँ से जो है सीधा गैप डाउन होकर के आपको एचडीएफसी बैंक नीचे गैप डाउन किया, उसके बाद जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कभी भी मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं, और हम हर वीडियोज के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, पोजिशनल मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत कम ऐसे रहते हैं जो पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। देखिए जब मार्केट अच्छे लेवल्स पे चले जाते हैं और इतने बड़े बड़े गैप डाउन 5 to 7% का अगर एचडीएफसी बैंक का गैप डाउन होता है, यहाँ ऑपरेटर गेम कर जाता है, यहाँ पे बड़े प्लेयर गेम कर जाते हैं। उनको पता है कि मैं एचडीएफसी बैंक को अगर मैनेज कर लूंगा तो बड़े सौदे अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे और लोग एग्रेसिव लोगों के सौदे फंसेंगे। और यही चीज हुआ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, क्योंकि आपको गुरुवार के दिन जब एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली, और फ्राइडे के अंदर क्या करता है मार्केट, वहीं पे ओपन होकर के क्या नीचे की तरफ एक अच्छा खासा और एचडीएफसी के अंदर गैप डाउन हो जाता है। तो गाइस ये सब ट्रैपिंग आपको थोड़ा सा समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं अवॉइड करता हूं, जो पोजिशनल ट्रेड है मैं उसको अवॉइड करता हूं, क्योंकि देखिए अगर 500-600 पॉइंट का गैप डाउन और गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं तो 500-600 पॉइंट इंट्राडे में भी मूव करता है बैंक निफ्टी। अगर आपकी सही लेवल पे बाइंग होती है तो 500-600 पॉइंट, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो 500-600 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है इंट्राडे के अंदर। तो मैं क्यों रात भर के लिए टेंशन रखूं। तो गाइस एचडीएफसी बैंक अब जब तक जो है इस लेवल के ऊपर, एचडीएफसी बैंक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, मतलब 1660 के ऊपर नहीं निकलता है, 1660, 1680, फिर 1696, फिर 1720, तो ये ऊपर के एचडीएफसी के लेवल है। तो आप एचडीएफसी को ट्रैक करते हुए फिर जो है बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करने की कोशिश करिएगा।
इसके साथ साथ में यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा सेटअप अपने को देखने को मिल रहा है। देखिए एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक प्रॉपर सेटअप के साथ जो है ट्रेंडिंग मूव के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं। कल भी जो है मार्केट टिका हुआ था और इस तरीके से, तो ये एक अच्छा मूव है। ये देखिए एक अच्छा मूव है, यहाँ पे ट्रेंडिंग है, तो आईसीआईसीआई की तरफ से फुल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो ये और काफी टाइम पहले हमने बताया था कि नीचे जब आईसीआईसीआई बैंक 900 के लेवल को निकालता है तो 940 तक के अपने को टारगेट मिल सकते हैं। तो ये लेवल भी कहीं ना कहीं 940 का लेवल अपने को देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो ये आप जब आप हमारे रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहेगा कि हम कौन से लेवल के ऊपर जो है ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, कौन से लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे 890 के ऊपर जब तक एक्सिस नहीं निकलता है तब तक हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, टाइम पास जोन के अंदर ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में देख करके, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के लिए हमारे पास जो टारगेट था कि कोटक महिंद्रा बैंक 1950 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब हो जाता है तो 2050 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप कोटक महिंद्रा बैंक भी आज ठीक ठाक कामकाज कर रहा है, 1.5% की तेजी के अंदर अपने को आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। लेकिन ये भी जो है देखिए मॉर्निंग के अंदर ही पहला मूवमेंट दे दिया, उसके बाद जो है पूरा दिन भर जो है कंसोलिडेट करा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं बोल सकते, जिन लोगों की गैप कल बाइंग होगी वही लोग प्रॉफिट बुक करे, अदरवाइज टाइम पास करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट अपने को ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। रीजन बिहाइंड इट के कि जब कभी भी एक कंसोलिडेशन मार्केट होता है, कभी इस तरीके का मार्केट होता है, फिर जो है यहीं पे कहीं ओपन होकर के ब्रेकआउट मिलता है, तो सारे लोगों के सौदे फंसते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर ट्रैप होंगे, जो लोग ट्रैप होंगे मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग देखने को मिले। इसके साथ एसबीआई जो है अपना काम कर रहा है, 580 के ऊपर टिकने के अंदर काम रहा है। तो एसबीआई भी कहीं ना कहीं बुलिश है अपने को बैंक निफ्टी के सपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल अपने को ध्यान कहाँ रखना है, ओवरऑल अपने को ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक का हरकत किस तरीके से, एचडीएफसी बैंक किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ में आज का जो हमारा ट्रेड था वो था डीएलएफ के अंदर। डीएलएफ के अंदर हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों मैंने जो एंट्री करा था ये काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाहर आया था, कंसोलिडेशन के बाहर निकला था। तो पहला जो है यहाँ पे ये मिला, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी। इसका रीजन क्या था कि जितने कंसोलिडेशन से प्रॉपर निकल चुके थे, तो मेरे को यहाँ का स्टॉप लॉस मिला और 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के मैं प्ले करा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट नियर टू आकर के बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं, तो यहाँ पे आकर के मेरे को क्लोजिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल ग्रीन के अंदर अपने को क्लोजिंग देखने को मिला। बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन हाँ एक ट्रेड और भी अपने पास था जिसके अंदर मैं एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक एक रिस्क रिवॉर्ड 1 और 2 जब तक मेरे को नहीं आ जाता, दूसरे ट्रेड में मैं एंट्री करना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो एक ट्रेड के अंदर हमारे को एंट्री एक यहाँ पर भी बन रही थी, लेकिन एंट्री नहीं कर पाए, जिसके अंदर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेट्रोपोलिस करके, इसके अंदर भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। तो मैं ट्रेंडिंग मूव को ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरे को जो ट्रेंडिंग मूव मिले उस ट्रेंडिंग मूव के अंदर अपने को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और अच्छे प्राइस एक्सचेंज वहां पे बनते हैं, तो मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखिए कितने बड़े कंसोलिडेशन को ये स्टॉक निकाला था और निकालने के बाद कितनी अच्छी मूव थी, 1 और 5 का रिस्क रिवॉर्ड। तो गाइस जब मेरी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपना सेटअप बताया कि इस तरीके से हम सेटअप को फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आप भी अपना अच्छा ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।